स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव आईएएस में। इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, मानव पाचन तंत्र से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज होंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, जितना भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। साइंस पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मानव पाचन तंत्र। तो सेशन को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये फिगर को आप लोग देख रहे होंगे, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर है। इसमें पूरा तरह से आपको पता है कि माउथ से पाचन स्टार्ट होता है, मुख में जो भोजन जाता है वहीं से ये एंजाइम्स के द्वारा स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा एक एंजाइम आता है अमाइलेज, यहाँ से भोजन टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एसोफेगस यानी कि जो भोजन नली है वहाँ से भोजन जाता होगा। आपको पता होगा कि फायरिंग्स जो है वहाँ से क्या होता है, फायरिंग्स से एक सेकेंड फायरिंग्स में क्या होता है कि दो नली खुलती है, एक एसोफेगस और दूसरी श्वास नली। तो एसोफेगस यानी भोजन नली से भोजन आता है और श्वास नली से क्या होता है, एयर जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग नली है। अब देखते हैं क्या होता है, भोजन जो है आता है किसमें, स्टोमक में। ये वाला पोर्शन आपको पता होगा, ये स्टोमक है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा पाचन का प्रक्रिया होता है। इसमें एसीएल नामक एसिड आता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं, और भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को तोड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी क्रियाएं होती है। प्रोटीन का भी पाचन होता है, पेप्सिनोजेन एसीएल से मिलकर यहाँ पर पेप्सिनोजेन भी निकलता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन में सहायक है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ से भोजन जब अति अम्लीय रूप में, कायम के रूप में कहाँ जाती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में कायम के रूप में जाती है, लेकिन इसे काइल में चेंज किया जाता है। किसके द्वारा, तो चेंज होता है लीवर जो है, ये वाला पोर्शन आप देख होंगे लीवर है, और यहाँ पर एक पोर्शन है पेनक्रियास, अग्नाशय। लीवर से बाइल जूस आता है किसमें, छोटी आंत में, और पेनक्रियास से अग्नाशयीय जूस, जिसे पेनक्रियल जूस भी कहा जाता है। दोनों आके छोटी आंत में जो काइम के रूप में भोजन आया हुआ था अमाशय से, उसको काइल में चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि छोटी आंत में जाने के बाद पूरा तरह से भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत का 3 पार्ट है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इसमें यह पार्ट डेडुनम है, जेजुनम है, और इलियम है। इसमें क्या होता है, पूरा तरह से भोजन का पाचन हो जाता है और पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा, छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाने वाले रोम, जिसमें होता है इंटेस्टाइन ग्लैंड जिसे कहा जाता है, आंत रस का स्रवण करता है, और सारे जो यहाँ पर रोम पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर देते हैं और सारे सेल में ये पोषक तत्व भेज दिए जाते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स के द्वारा। अब क्या हुआ, अपशिष्ट जो भोजन बचा है उसको बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है, पूरी तरह से जल का अवशोषण कर लिया होता है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे, ये बड़ी आंत है। यहाँ पर क्या हुआ, जल का अवशोषण कर लिया गया। वाटर का अवशोषण क्या किया जाता है, बड़ी आंत में, और पोषक तत्वों का स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ठीक है, इसका भी ये पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये सब पार्ट मिलके यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक बड़ी आंत है 1.2 मीटर के लगभग। ठीक है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद जल का भी अवशोषण यहाँ से हो गया बड़ी आंत से। तो अब क्या होगा, यहाँ से एनएस के द्वारा, मलद्वार के द्वारा जो भोजन अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं वो शरीर से निष्कासन हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने जल्दी से कवर करा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे, एकदम छोटा सेशन रहेगा। 10 से 15 मिनट में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मैंने बताया अभी फिगर में कि मानव में पाचन क्रिया मुख से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, और यहीं से स्टार्च का टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मुख से पाचन स्टार्ट होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। नाम छोटा आंत है, लेकिन ये सबसे लंबा भाग है। ठीक है, 7.4 मीटर लेंथ है एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम भोजन में स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्च कहाँ टूटता है, ये आपको पता होगा कि माउथ में स्टार्च टूटता है, और ये स्टार्च को तोड़ता कौन है, अमाइलेज, जो कि लार से निकलती है। लार से ये वाला एंजाइम निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर, अम्ल जो पेट में पाचन में सहायक होता है। अम्ल जो पेट में पाचन में सहायक होता है, पेट यानी स्टोमक। स्टोमक में कौन सा अम्ल निकलता है, अभी हमने बताया कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ निकलता है, स्टोमक में। ठीक है, और वो अम्लीय बनाता है, भोजन को तोड़ता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं,
पित्त रस बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है? फिगर में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यकृत से क्या निकलता है? पित्त रस बाइल जूस, और ये कहाँ जाता है? छोटी आंत में भोजन को काइल में चेंज करता है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलता है? यकृत से, सी होगा। छठा क्वेश्चन, पाचन तंत्र में प्रोटीन का मुख्य पाचन एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन का मुख्य पाचन एंजाइम स्टोमक से निकलता है। पेप्सिन, जो कि पेप्सिनोजेन एसीएल से रिएक्ट करके पेप्सिन बनाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, खाद्य नली फूड पाइप एसोफेगस में पाचन होती है या नहीं? तो इसका क्या आंसर होगा? नहीं, एसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ मूवमेंट होता है और ये भोजन कहाँ जाता है? स्टोमक में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नहीं। पाचन तंत्र में वसा का मुख्य रूप से पाचन किस अंग में होता है? वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में अग्नाशय से आने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो वसा का भी पाचन करते हैं। ठीक है। 9 नंबर देखिए, अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और पेप्सिन, लाइपेज और सेलुलोज, पेप्सिन और एमाइलेज। एमाइलेज अभी बताया कि मुख में निकलता है, तो जहाँ जहाँ एमाइलेज होगा वो कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है, लाइपेज और सेलुलोज, सेलुलोज कोई एंजाइम नहीं है, सेलुलोज सेल वॉल में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर है ट्रिप्सिन और चाइमोट्रिप्सिन। 10 नंबर, किस अंग में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? आप लोगों को पता होगा, जंतु जो है अपना स्टोर जो भोजन करते हैं किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। वहीं पादप किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन को संग्रहित कौन करता है? यकृत। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट है, यकृत ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। कौन सा भाग भोजन को पाचन के लिए फास्ट ट्रैक का काम करता है? फास्ट ट्रैक यानी कि जहाँ पर से भोजन पाचन स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है कहाँ से? मुख से, याद रखिएगा। मुंह में लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? कितनी बार आप लोगों ने पढ़ लिया होगा? अमाइलेज। ठीक है, जो स्टार्च का पाचन करता है। पाचन तंत्र में अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स्ड या रिजर्व ग्रंथि। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? मिक्स्ड। क्यों मिक्स्ड है? क्योंकि अग्नाशय हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों को स्रवण करता है, दोनों का सेक्रेशन करता है, और जो दोनों का सेक्रेशन करता है हार्मोन्स के साथ साथ एंजाइम का, उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि या पूर्ण ग्रंथि। ठीक है। आहार नाल में मांसपेशीय परत की परतें कितनी होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है 4, याद रखिएगा, फैक्ट है। पाचन तंत्र की दीवार की परतों में से एक जो रक्त वाहिकाओं से भरी होती है वह कौन सी होती है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, शिरोसा, मसलियर। तो इसका क्या आंसर होगा? सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा जो होती है रक्त वाहिकाओं से भरी हुई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पाचन, विषैला पदार्थों को निकलना, लार निकालना, मल बनाना। तो इसका मुख्य काम क्या है? विषैले पदार्थों का निकालना, विषैले पदार्थों को निकालना इनका मुख्य काम है यकृत का। और यहीं से अमोनिया भोजन से ले लिया जाता है, अमोनिया यानी विषैला पदार्थ यहाँ से ले लिया जाता है। ठीक है, फिर वृक्क में जाता है तो और भी उत्सर्जन का प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है। 17, भोजन की नली एसोफेगस में गति प्रदान करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने अभी बताया था कि एसोफेगस जो होते हैं उसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? एक भोजन को मूवमेंट देता है, हल्की हल्की मूवमेंट देती है ताकि भोजन सरलता से धीरे धीरे अमाशय में जा और अमाशय को क्षति ना हो, क्योंकि अचानक से भोजन जाएगा तो दिक्कत हो सकता है उसकी दीवार को, इसीलिए एसोफेगस क्या करता है? मूवमेंट देता है। ठीक है, और ये मूवमेंट क्या कहलाती है? तो ये मूवमेंट कहलाती है पेरिस्टालिसिस। जैसा कि आप ऑप्शन नंबर 1 देख सकते हो, पेरिस्टालिसिस जो है वो प्रक्रिया है, याद रखिएगा। 18 नंबर, किस अंग में भोजन का माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में टूटना शुरू होता है? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन, पेट, छोटी आंत, मुख, बड़ी आंत। तो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कौन करता है टूटना शुरू होता है कहाँ से? तो ये होगा छोटी आंत। ठीक है। पाचन तंत्र के दौरान कौन से भाग में मुख्य रूप से पानी का अवशोषण होता है? पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। अभी बताया था फिगर में, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, और छोटी आंत में क्या होता है? भोजन से पोषक पदार्थों का। ठीक है, इसलिए मैंने पहले फिगर करवा दिया ताकि आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है।
पेट में कार्यरत मुख्य प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन है? पेट यानी स्टोमक में, आमाशय में कौन सा एंजाइम है? तो पेप्सिन। किस लिए? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए पेप्सिन। ठीक है, तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चन। आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी MCQ का एग्ज़ाम होगा और जहाँ भी साइंस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप फिगर को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। एकदम शॉर्ट में मैंने सारा इसका प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो पूछ लें। थैंक यू सो मच।